Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following events in plants are affected by interaction of more than one PGR? तो क्वेश्चन में हमें 3 इवेंट्स दिए हैं A, B, C एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो एक से ज्यादा PGR से अफेक्टेड होता है। सो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी PGR। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है एंड इसके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो PGR स्टैंड्स फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये बेसिकली प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, यानी उसे घटा या बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम कुछ इवेंट्स देखेंगे जो प्लांट में होता है। तो ए हमें दिया हुआ है एपिकल डोमिनेंस। सो इसका मतलब क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस यानी वो कंडीशन जिसमें जो प्लांट की मेन स्टेम है केवल वो इलोंगेट होती है, वेरएज जो ब्रांचेस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल लेटरल बड्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस फंक्शन के लिए जो PGR रिस्पॉन्सिबल है, इट इज ऑक्सिन। बी जो हम देखेंगे यानी नेक्स्ट वन, इट इज एब्सिशन एंड सेनेसेंस। तो ये बेसिकली वो कंडीशन होती है जो प्लांट में डेवलप होती है विथ एजिंग। तो एब्सिशन का मतलब होता है कि जो ओल्ड लीव्स हैं दे बिगिन टू फॉल फ्रॉम द ब्रांचेस, तो इस प्रोसेस को एब्सिशन कहा जाता है। एंड सेनेसेंस का मतलब ओल्ड एज के साथ में जो सेल का डिवीजन है या सेल की ग्रोथ है ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है एंड ओल्ड एज इंक्रीज होता जाता है। तो इन दोनों इफेक्ट्स के लिए जो PGR रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर ऑक्सिन एंड इथाइलिन। तो इनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। सी जो हम देखेंगे, इट इज डोरमेंसी, जो कि हमें देखने को मिलती है इन सीड्स एंड बड्स। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है PGR, इट इज गिबरेलिन। तो ये बड्स एंड सीड्स को डोरमेंट कंडीशन में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें। सो क्वेश्चन में पूछा था मोर देन वन PGR का इंटरैक्शन किस में होता है। तो एपिकल डोमिनेंस यदि हम देखें तो ये केवल ऑक्सिन की वजह से होता है, यानी दिस इज इनकरेक्ट। बी है एब्सिशन एंड सेनेसेंस। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें 2 PGR इन्वॉल्व होते हैं जिनके कंबाइंड रोल से ये इफेक्ट देखने को मिलता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी है डोमेंसी इन सीड एंड बर्ड। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ हमने देखा कि ये गिबरेलिन की इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। ऑल ऑफ द अबव ऑब्वियसली करेक्ट नहीं होगा। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज एब्सिशन एंड सेनेसेंस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।